जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 के बाद जो कोर्स सबसे ज़्यादा किया जाता है ना वो होता है बीए। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी क्लास 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और बीए करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं कि भाई बीए क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीए के बाद भाई नौकरी कैसे मिलेगी, मान लीजिए हम बीए कर लेते हैं तो नौकरी कैसे मिलेगी, बीए करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं तथा बीए क्यों और किसे करना चाहिए। ठीक है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे अगर आप लोग बीए करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपका थोड़ा भी टाइम नहीं जाएगा, एकदम अच्छे से आपको एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बीए क्या होता है। ठीक है, बीए का दोस्तों जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है, उसको बैचलर ऑफ आर्ट्स बोला जाता है। दोस्तों अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं तो बीए क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम एकदम अच्छे से आपको क्लियर करके देते हैं कि बीए क्या है। ठीक है, बीए जो होता है दोस्तों एक डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, बीए क्या होता है, एक डिग्री कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है। ठीक है, और 6 सेमेस्टर में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक सेमेस्टर जो होता है, एक सेमेस्टर, ठीक है, एक सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। ठीक है, 6 मंथ का होता है। इस हिसाब से आपका 3 साल का बीए का कोर्स होता है। अगर आप 3 साल कर लेते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि बीए कौन कौन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीए कौन कौन कर सकता है। ठीक है, आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या सर जी हम बीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि हाँ, अगर आप क्लास 12 पास हो तो आप बीए कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आप बीए कर सकते हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीए कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि किसी किसी कॉलेज में 50 से 55% मांगा जाता है। ठीक है, बट किसी किसी कॉलेज में खाली आप 12th पास हो तो आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, अब बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा ये सवाल आपके मन में है, तो हम आपको एकदम क्लियर बता देते हैं, ध्यान से बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आप भी बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों बीए में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, यानी कि प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इंट्रेंस मतलब प्रवेश परीक्षा होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के भी बीए में एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें आप गए, 12th का मार्कशीट और स्क्रीन दिखाए, डॉक्यूमेंट दिए तो आपका डायरेक्ट बीए में एडमिशन हो जाएगा। बट वहीं पे कई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं। ठीक है, यानी कि प्रवेश परीक्षा लेती हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास होंगे तभी आपको उस कॉलेज में या फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन बीए में ले सकते हैं, बस आप 12th पास हो। और दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों आपका 50 से 55% देखा जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 12th पास होंगे ना तो बीए में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि बीए में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बीए में काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, इतिहास होता है, समाजशास्त्र होता है, शिक्षा शास्त्र होता है, संस्कृत होता है, भूगोल होता है, राजनीति होता है दोस्तों। ठीक है, राजनीति होता है, आदि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आप बीए में चुन सकते हैं। तो बीए में दोस्तों आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं और लास्ट ईयर में जाते जाते आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों बीए के फ़ायदे देखते हैं कि सर जी हम बीए तो कर लेंगे बट इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो भी हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। दोस्तों बीए करने के बाद आप जो होंगे ना ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है, बीए के बाद आप पुलिस बन सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, आदि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी का तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, बीए करने के बाद दोस्तों सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो ब्लॉक रहे, बीए करने के बाद सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। ठीक है, आप एसआई बन सकते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स आपके लिए खुल जाएंगे अगर आप बीए कर लेते हैं तो। ठीक है,
तो दोस्तों अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ये तो ठीक है, लेकिन बीए किसको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो दोस्तों हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, या फिर आप पुअर क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, तो आपको बीए ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मान लीजिए दोस्तों बीए में आप एडमिशन लेने के बाद ना बाहर पैसा कमाने भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आप आराम से एग्ज़ाम आके दे सकते हैं और बीए अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों बीए की जो फ़ीस होती है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी कराते हैं तो आपका 8,000 से 14,000 के बीच में बीए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। और अगर आप अच्छे से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं तो आपका ये 8,000 से 14,000 आपका छात्रवृत्ति आ जाएगा, ठीक है, स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा। तो आपका 0 रुपया लग रहा है, समझ लीजिए 0 पैसा लग रहा है बीए करने में, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो बीए उन्हें करना चाहिए जिसके पास पर्याप्त समय नहीं है, घर की जिम्मेदारी है, पैसा कमाना है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चा बीए कर सकता है और एक उज्जवल भविष्य बना सकता है, ठीक है। और आपके पास पर्याप्त समय है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप पैसा फूकेंगे और आराम से डिग्री आपको मिल जाएगा। बट जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिम्मेदारी है उनके सर पे, तो वो लोग बीए ही करें, ठीक है। बीए करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें और आराम से आगे ये सारी तैयारियां आप कर लें। पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में, एसएससी में, बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। इन सारी तैयारियों को आप करते रहिए और बीए कर लीजिए, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।